नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में कुपवारा टाइम्स ने ये जो हेंगनीकूट गांव है इसके बहुत से मसाइल को उजागर किया। खासकर ये कि यहाँ पे जो रोड है वो पूरी तरह से बंद थी। आज जबकि हम यहाँ पे आ रहे हैं और सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि हेंगनीकूट गांव के लिए जाने वाला जो वाहिद रास्ता है उसको क्लियर किया गया। यहाँ पे इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इसको पूरी तरह से सफाई कर पाएँ। लेकिन हम दूसरी बात ये भी देख रहे हैं कि इस गाँव के लिए अभी तक भी सरकार की जानिब से कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया कि इनके लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। जैसे है कि हम दूसरे इलाकों के लिए देख रहे हैं, जैसे केरन या करना या मत्सल के लिए, कि वहाँ जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनको चेन्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पे जो दरमांदा मुसाफिर है उनको पहुँचाते हैं। लेकिन हालत ये यहाँ की है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है। तारफपुरा से हम अभी निकले हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे इस जंगल में हैं और यहाँ से अभी 3 किलोमीटर की दूरी पे हेंगनीकूट गाँव है, जहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है। और जबकि इसके बाद एक ऑल्टरनेट मीडिया है, चूंकि सिर्फ ऑल्टरनेट मीडिया ने इस पे काम किया था, जो कश्मीर अनहर्ड वीडियो वॉलंटियर्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने एक स्टोरी की थी इस पे, वो ये कि इस गांव में बच्चों के लिए विंटर ट्यूशन्स तक नहीं है। और उसके बाद हुकाम जो है वो थोड़ा सा मुतहरिक हुए और यहाँ पे उन्होंने विंटर ट्यूशन्स भी शुरू किए। हम इस गांव में जा रहे हैं देखने। इसके अलावा ये जो गांव है ये पूरी तरह से, इनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से निर्भर है एनिमल हस्बेंड्री पे, खुसूसन जब हम शीप हस्बेंड्री की बात करें, कि यहाँ पे ये लोग चरवाहे उनको पालते पोसते हैं और फिर उसी से इनकी इनकम जनरेट होती है। और हाल ही में शीप हस्बेंड्री ने यहाँ पे अपने जो उनके मुलाजमीन हैं उनको भी भेजा और यहाँ पे वैक्सीनेशन भी कराई गई। हम इस गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनको किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है और ये कि हुकाम उनके लिए किस तरह की काम करते हैं। जब हमने पहले जहाँ पे हम पहुँचे थे, हम तारफपुरा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर चढ़े थे और अभी हम ये पीछे आप देख सकते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत नज़र ये घर आ रहे होंगे, हम इस गांव के करीब पहुंचे। इसको ये टॉप कहते हैं और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें करीबन पौने 2 घंटे लग गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का रोज़ का ये काम है कि इन लोगों को इस गांव से निकल के तारफपुरा किसी भी छोटे बड़े काम के लिए जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर इन लोगों को यहाँ पे गैस का एक सिलेंडर लाना हो, वो भी इन्हें यहाँ से कंधे पे उठा के तारफपुरा ले जाके फिर वहाँ से वापस और गैस सिलेंडर जो है फुल करके वहाँ से रिफ़िल करके वहाँ से इसको वापस लाना पड़ता है। यहाँ पे कोई बीमार, यानी इवन कि अगर किसी को माइनर हेडेक भी होता है यानी सिर दर्द भी होता है, उनको भी यहाँ से 4.5 किलोमीटर तारफपुरा जाना पड़ता है। यहाँ पे जो सब सेंटर है, बदकिस्मती से वो सब सेंटर फंक्शनल नहीं है। हालांकि यहाँ पे मुलाजमीन तैनात है, कभी कभार आते भी हैं, लेकिन यहाँ पे हर रोज़ कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो यहाँ पे बीमारों की तीमारदारी कर सके। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिक देदड़ है। मैं हेंगनीकोट रहता हूँ। मैं यहाँ का वार्ड मेंबर भी हूँ, वार्ड नंबर 3। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले भी पीर अज़हर साहब यहाँ आए थे। कुपवारा टाइम्स वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पिछली बार एक ही दिन में डीसी साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने यही कहा कि हाँ, उस रोड को भी काम चल रहा है। 2 मशीनें चल रही थी, बर्फ़ उठाई और गाड़ी भी चल रही है इंशाल्लाह। उसके बाद डॉक्टर भी यहाँ आए, जो कि शीप डॉक्टर भी आए। लेकिन सबसे अहम जो हमारी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल टावर। किसी भी कंपनी का, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी कंपनी यहाँ मोबाइल टावर लगाती ताकि हमारी मुश्किलात का भी अजाला हो सकता। बहुत मुश्किल होती है, 2 किलोमीटर हमें घर से यहाँ आके किसी को कॉल करना पड़ती है। नेट की तो बात ही नहीं है, वो तो हमने देखा ही नहीं। मोबाइल तो हमारे पास 20,000, 25-30 के हैं, लेकिन जब टावर ही नहीं है तो हम उनमें गेम खेलते रहते हैं। कोई भी गेम वर्दी या कोई फिल्म तो देखते रहते हैं। मैं एक गुजारिश करता हूँ कुपवारा टाइम्स की चैनल के वसातत से कि हमारी बात कहीं पहुँचे, हमें एक मोबाइल टावर किसी भी सूरत में, मोबाइल टावर किसी भी कंपनी का यहाँ लग जाए। दूसरी बात है, हमारी ये तारतपुरा से हेंगनीकोट 4 किलोमीटर रोड है, इसको तो जेसीबी ने हस्ता हाल कर दिया है। इस साल कम से कम इसको मैगडम होना चाहिए। और जो हमें लंगेट के साथ छोड़ा गया है, लंगेट काना चुनती है, अच्छा विलगाम हमारी तहसील है, तारतपुरा ब्लॉक है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें हिंदवाड़ा के साथ छोड़ा जाए और जो हमारी ये तहसील है तारतपुरा के साथ जोड़ा जाए, ब्लॉक तो ठीक। कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, मगर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। क्योंकि इस वक्त मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो हमें अगर कोई मतलब फ़ोन भी करना होता है उसके लिए भी हमें यहाँ पर आना पड़ता है, यहाँ स्टॉप पर। ये हमारा पीछे जितना भी है, ये हंगनीकोट का इलाका है, उस हंगनीकोट सोचलैड़ी, इन 2 गाँव में टोटल मतलब नेटवर्क की कोई नाम की चीज़ है नहीं है, जब तक ना हम यहाँ टॉप पर आएँ।
तो इसके अलावा और बहुत काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, जैसे ये रोड का मसला है हमारा, ये भी कटी हुई है। जैसा दूर दराज एरिया है ये, यहाँ सर्दी में अक्सर हम लोग कट कर रह जाते हैं। इस नेटवर्क की वजह से ज़्यादा हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है। इस वक्त जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं या पिछले साल कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमारे बच्चे यही जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं, तो इससे आगे चलकर ये समझो 15-20 कदम यहाँ पर बच्चों को बैठकर ऑनलाइन वो पढ़ना पड़ता था, मगर वो मुश्किल होता है, वो कभी डाउनलोड होता है, कभी नहीं होता है, तो इसकी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमें यहाँ पर शीप का मसला है। हमारे लोग भेड़ बकरियाँ और ये माल मवेशी ज़्यादातर रखते हैं, इनका जंगल पर ही गुजारा है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन का कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है नहीं, एक आरजी बिल्डिंग में है। वहाँ पर मुलाजिम भी यहाँ अक्सर नहीं होते हैं। बच्चों को जो पोलियो ये दूसरे ड्रॉप होते हैं ना, वैक्सीन वगैरह, वो भी बच्चों को मुकम्मल नहीं होते। यहाँ से तारतपुरा जाना पड़ता है, इतनी बर्फ़ में औरतें लेकर जाती हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। तारतपुरा गए, वो कहते हैं कि आपको वहाँ पर सेंटर है। तो इसके लिए आपकी वसातत से हम आला हुकाम तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी इन चीज़ों की तरफ गौर करें, ताकि इन गरीब लोगों को इतनी मंजिल दूर चल के फिर भी इनको वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि वैक्सीन नहीं होते हैं। तो बच्चे इस तरह काफ़ी मतलब पेंडिंग है। जो ये गैस सिलेंडर वगैरह लाने पड़ते हैं, ये आपको कहाँ से लाने पड़ते हैं? जी, गैस सिलेंडर वगैरह हमें जो 2 एजेंसियां, एक तारतपुरा में, एक विलगाम में, तो विलगाम के साथ ज़्यादा है। तो अक्सर आज गैस ख़त्म हो जाए तो वो कंधे पर उठाकर हमें तारतपुरा लेना पड़ता है, वहाँ से गाड़ी पर फिर विलगाम और विलगाम से यहाँ लाना पड़ता है। और जब मौसम बाहर होता है तो तब गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। तो कितने किलोमीटर आपको लेना पड़ता है कंधे पे और वापस? ये 6 किलोमीटर आप कंधे पे लेके जाते हैं? जी जी, कंधे पे लेकर जाना पड़ता है आज बर्फ़ में। और जब ये मौसम साफ़ होता है तो तब गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, उस दिन एजेंसी वाले यहाँ पर लाकर देते हैं। वो भी यहाँ से भी हमें 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है घरों में। निचले यहाँ सोचलाड़ी से जो रोड है उसकी मतलब लिंक भी हंगनी कोट के साथ नहीं है। शारनाल टू हंगनी कोट एक रोड का प्रोग्राम बनाया था गवर्नमेंट ने, मतलब उस पर काम किया था, वो अधूरा छोड़ दिया। उधर से भी कोई गाँव के अंदर कोई लिंक रोड की नहीं है।